हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी मुस्तकिल मिज़ाजी से और अपने खाने पीने का जो तरीक़ाकार है उसको अगर चेंज करें तो हमारा ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है ना वो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम गलत टाइमिंग पर खा रहे होते हैं, गलत टाइमिंग पे सो रहे होते हैं और गलत टाइमिंग पर ही उठ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है ना वो बहुत ही स्लो काम करता है। और अगर यही खाना पीना हम जो है सही टाइम में खाएंगे तो अगर हम कुछ फैटी चीज़ भी खाएं तो जल्दी जल्दी से जो है ना वो हमारा मैदा एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करेगा और उसके बाद फिर जो है हमें कॉन्स्टिपेशन और ये तमाम बीमारियां नहीं होंगी, जिससे हमारा वज़न ज़्यादातर बढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली। आपने यूट्यूब में पहली दफ़ा आपने ऐसा व्लॉगर देखा होगा इंशाअल्लाह ताला जो कि वेट लूज़ करना बताएगा और साथ में सारे अच्छे अच्छे मज़े के खाने जो है ना वो खाना बताएगा और साथ साथ में अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों से शेयर करूँगी मैं इंशाअल्लाह। तो वेट कम करने पर जो है 2-4 दिन पहले मुझे कमेंट्स आया था कि आप डाइट प्लान भी बताओ। तो मैंने उनके कहने पे अभी आज जो है ना डाइट प्लान शेयर करना है आप लोगों से। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी सी खाने पीने वाली वेट लूज़ करने वाली वीडियोस मिल जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कितना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान सब बताते हैं और उसके बाद फिर वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है और हम खाने पीने को भी शौकीन होते हैं। जैसे कि मैं हूँ खाने पीने की शौकीन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मज़ेदार चीज़ें पकाने का और खाने का शौक़ है। तो उसके साथ साथ मैंने कैसे वेट लूज़ किया, सबसे पहले आप ये देख लो ना, ये जो हमने घर के काम करने हैं ना, ये हमने काम करते रहना है और साथ साथ में हमने वाटर पीते रहना है। वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा हमने पीना है और क्लीनिंग हमने खुद करनी है, हाउस हेल्प नहीं लेनी, हमने क्लीनिंग खुद करनी है। क्लीनिंग का जो काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अपने आप को एक्टिव रखो और उसके बाद फिर आप नींद भी लो। ये नहीं कि आपने सोना नहीं है, सोना भी है। मैं सोने की भी शौकीन हूँ, खाने पीने की भी शौकीन हूँ, सुकून पसंद भी हूँ, मेकअप की भी शौकीन हूँ। इन तमाम के बावजूद मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। देखें, जब हमारे मैदे में ना कोई चीज़ भी पड़ी रहती है ना तो या तो वो फैट बनता है या तो फिर वो जहर बनता है। ठीक है ना। क्या होता है, उल्टी पुल्टी गैसेस बनती रहती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर हमारी जो है ना मतलब यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन या हमें फिर ब्लोटिंग, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। अगर हम वॉक करेंगे, खाने की रूटीन को ठीक करेंगे, सोने की रूटीन को ठीक करेंगे, खाने से पहले 2 गिलास पानी पिएंगे, अपनी सफाई का भी ख्याल रखेंगे, अपने घर का भी ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, और इसमें हम लोग काम करेंगे साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो है सब कुछ करेंगे, सब कुछ बल्कि कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मुझ पे यकीन करो कि मैं जो आप लोगों को टिप्स बताने वाली हूँ ना, अगर आपने इनको लिख लिया और लिखने के बाद इनको फॉलो कर लिया ना आपने, तो आधे से ज़्यादा तो आपका वैसे ही वज़न कम हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो सिजेरियन हुआ है, आप यकीन करो। मैंने सिजेरियन के बाद भी मैंने तकरीबन अभी मैंने 12 से 13 किलो, पहले मैंने 10 केजी, फिर मैंने 11, फिर मैंने 12। अच्छा, जब हम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना तो तकरीबन 15 किलो तक जब हमारा वज़न कम होता है ना, तो सामने वाले लोगों को नहीं पता चलता कि हमारा वज़न कम हो रहा है। सबसे पहले आप एक बॉटल ले लो अपने लिए, बड़ी बॉटल ले लो, छोटी बॉटल ले। मैंने बड़ी बॉटल भी रखी हुई है, उसको भी मैं रिफ़िल करके रखती हूँ, और छोटी बॉटल को, इस तरह की बॉटल को आपने अच्छी तरह से धो के इसमें आपने अपनी यानी कि विटामिन सी बनाना है, तो इसमें आपने बनाना है, पानी से भर के आपने रखना है, अपने हाथ के नीचे इसको रखना है, हाथ के करीब, यानी कि हाथ के नीचे से मुराद हाथ के करीब आपने इसको रखना है और सिप करके आपने पानी पीते रहना है। जब आपको प्यास नहीं भी महसूस हो तो भी आपने पानी पीना है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, आप अंडे देख रहे हो, अंडे का फंडा जो होता है ना, जो है ना, मैं आपको वो सिखाती हूँ कि अंडे का फंडा क्या होता है। जो अंडा होता है ना उसमें होता है प्रोटीन, और ये जो लोग सोचते हैं ना कि जो अंडे होते हैं वो तो गर्म होते हैं और वो हमें नहीं खाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंडे बोल रही हूँ, बोल के अंडे जो हैं हमें रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत है। ये देखें, अब ये हैं ओट्स, ठीक है ना, वाइट ओट्स हैं ये, और ये आप देख ही रहे हो, मैं आपको अच्छी तरह बार बार दिखा रही हूँ। इनका इस्तेमाल आप करो, ये इतनी ज़्यादा सेहत के लिए बेनिफिट रखते हैं कि आप अगर
सोचने नहीं, लिखने बैठ जाओ तो आप लिख नहीं सकोगे। तो ये चीज़ें जो है ना आप अपनी डाइट में शामिल करो। सबसे पहले आपने अपने लिए सुबह में अंडे उबालने हैं, ओट्स बनाने हैं। अगर आप तो अंडे बॉयल कर रहे हो तो आपने साथ में फीकी चाय ले लेनी है, और अगर आप अंडे नहीं बॉयल कर रहे तो आपने ये जो पोरेज है ना, ये मैं बताना दिखा रही हूँ आपको, बनाना भी मैंने चैनल पे मौजूद है। किस तरह से पीछे व्लॉग्स में आप लोग जाओगे तो अगर आप चाहते हो तो मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँगी दोबारा से, लेकिन बहुत ही आसान होता है। पहले थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें ये डालना है, और जब ये हल्के हल्के से फूल जाए तो आपने जितनी आपको ज़रूरत है दूध की, आपने उतना दूध लेना है। ये फुल मखाने आप देख रहे हो ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स रखते हैं, तो आपने इनको भी शामिल करना है। ये कद्दू के बीज हो गए, ये सेब हो गए, ये केला हो गया। इससे कोई मोटापा नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। मैंने इसमें हनी डाला है और चीनी नहीं डाली है, ठीक है ना। आपने भी चीनी नहीं डालनी। देखो चीनी को आप निकालोगे तो आपका वज़न कम होगा, ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप बाहर चले गए हो, किसी शॉपिंग पे चले गए, जैसे कि मैं उस दिन भतीजियों के साथ भांजियों के साथ शॉपिंग पे गई थी, तो वहाँ पर मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं दोपहर में क्या चीज़ खाती। तो ये देखो मैंने चाट मंगवाई अपने लिए, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने चाट खा ली, और हर जगह पे आपको पता है चाट तो मिल ही रही होती है, आप चाट खा लिया करो, लेकिन उनको मीठी चटनी डालने से मना कर देना, ठीक है ना। ये याद रखना, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। आपने छोटे छोटे से बेबी स्टेप लेने हैं, और उसके बाद आपका वेट कम होगा, इंशाल्लाह होगा यार, यकीन करो मुझ पर। मेरे पास इतना मोटापा चढ़ा हुआ था, मेरा 70-80 किलो पे वज़न जा रहा था, तो मैंने भी कम किया है, ठीक है ना। और मैं कम कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल मैं कम कर रही हूँ, और एक्सरसाइज भी आपने साथ साथ रखनी है। अच्छा, अब ये देखो दाल बन रही है, ठीक है ना। घर में आप दोपहर में दाल चावल खाओ, दाल चावल बना लो यार अपने लिए थोड़े से, और दाल में आप देसी घी का तड़का लगाओ। देसी घी जो है ना बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, पिछले व्लॉग्स में आप लोग जाओ तो मैंने शेयर भी किया है कि डॉक्टर सहर चावला ने अच्छी तरह से इस पे वीडियोस बना बना के क्लियर कर दिया कि देसी घी हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। देखो पहले अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ क्यों बोलती थी कि देसी घी का इस्तेमाल करो, हम लोग दूर भागते हैं। नहीं, देसी घी बहुत अच्छा है। अब ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो, उन मिठाइयों को आपने नहीं खाना। ये तो मैंने एक क्लिप आप लोगों से ऐसी शेयर किया है कि ये फ्रूट्स आपने इस तरह से लेने हैं, ठीक है ना। ये अम्मी की न्याज का एक क्लिप था, तो मैंने जो है ना तब ये क्लिप बनाया, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि देखो दोपहर का टाइम है ना, तो आपका जो दोपहर के टाइम भी अगर आपको मतलब थोड़ी सी दोपहर के बाद शाम हो जाती है जैसे, तो आपको भूख फील हो रही, तो यार आप फ्रूट खाओ। मेरे कहने पे आप फ्रूट खाओ, कुछ भी नहीं होगा, कोई वेट कम वेट कम बोल रही हूँ, वेट ज़्यादा नहीं होगा, और इंशाल्लाह वेट कम होगा, सही है ना। आप फ्रूट्स खाओ, आप एप्पल खाओ, आप मैंगो खाओ, 2-3 ये खुबानियाँ ले लो, इस तरह अपने लिए जाया करो। जाके जहाँ से रीज़नेबल फ्रूट मिल रहा होता है, तो आप वहाँ से जो है ना ये ग्रेप्स ले लिया करो। ये काले वाले जो अगर सीज़न में आए, ये आए हैं तो ये ले लिया करो, खुबानियाँ ले लिया करो। अगर यार इन तमाम चीज़ों से मोटापा होता है तो फिर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमारे लिए बनाई क्यों हैं? कॉमन सेंस की बात है ना। अच्छा, बाहर गए तो क्या हुआ कि फिर वहाँ पर जो है अगर हमें भूख लग रही है तो क्या करना है आपने, बच्चों के लिए आपने बिरयानी शिरयानी मंगा लेनी, और अपने लिए आप मंगा लो हलीम, ठीक है। आप हलीम खाओ, रोटी आपने ज़्यादा नहीं खानी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अगर 2 रोटियां खाते हो तो एक खानी है, एक खाते हो तो आधी खानी है। अब यहाँ पर मैंने मिल्क शेक बनवाया था, तो क्या कहा मैंने उसको कि भाई मेरे वाले मिल्क शेक में आपने क्या करना है, चीनी नहीं डालनी है, ठीक है ना। चीनी को निकालो यार, आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी को निकालो, आपका वज़न वैसे ही कुदरती तौर पे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अपने लिए शामी कबाब बना के रखा करो। एट अ टाइम आप लोग शामी कबाब बना के रखा करो, जब आपको, अभी आप मेरे टाइट्स नीचे से देख लो, ये देखो हल्का हल्का फुल्का मैं यहाँ पर चल रही हूँ, तो मैं अभी भी वॉक करके आई हूँ। आधा घंटा पूरा मैं वॉक करके आई हूँ, अपने घर में ही मैंने वॉक किया है, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे। लेकिन उसके लिए स्पेशल मैंने सिर्फ चलती रही हूँ, काम वाम नहीं किया। ये जो हम कहते हैं ना, हम काम करते हैं भाई, हम तो घर का झाड़ू लगाते हैं, हम तो घर का पोछा लगाते हैं, नहीं, उस तरह हमारा वज़न कम नहीं होगा। हम स्पेशल जब टाइम निकालेंगे कि भाई अब हम, हमारे माइंड को हर चीज़ की जो है ना साइन जाती है, हमारे माइंड को हर चीज़ की साइन जाती है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड को पता होता है। अब हम सो रहे हैं, हमारे माइंड को पता होता है। अब हम जाग रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे माइंड को पता होता है। जब हम अपने माइंड को कहते हैं कि अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे माइंड को ये भी पता होता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो वही काम हमारा माइंड जो होता है ना, वही साइन जो है ना माइंड को जाता है, और फिर उसका असर हमारी बॉडी पे भी होता है। जब हम स्पेशल अपने आप को कहेंगे कि अब ये हम वॉक कर रहे हैं या अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका साइन जो है ना वो हमारे माइंड को जाएगा। और ये देखो, ये भी मैंने टिक्के दिखा दिए पीछे, मैंने चपाती और टिक्का भी आपको ऑप्शन दिया है कि आप चपाती और टिक्का भी खा सकते हो। बाहर गए तो अपने लिए आप टिक्का मंगा लो। अब जहाँ पर ये हम दावत पे गए थे ना, वहाँ पे मैंने सिर्फ टिक्का खा लिया, शामी कबाब खा लिया, मैंने तो चपाती भी नहीं खाई, लेकिन मैं फिर भी आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने फीकी
और सबके लिए मैंने लस्सी बनाई और अपने लिए मैंने ये फीका बनाया, ठीक है ना। ये तिक्कों के ऑप्शन आ गए, शाम में आप तिक्के खा सकते हो यार। बेस्ट है कि रात में आप बारबेक्यू खाओ, ठीक है ना, विदाउट रोटी खाओ। अच्छा, अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं आपको इतना अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ यार, बटर में इतना ज़्यादा फैट नहीं होता, बटर और मक्खन हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप बटर में ये बनवा सकते हो। ये जो स्वीट कॉर्न होता है ना, ये खा सकते हो, इससे भी आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ये कुकम्बर खाओ, गाजरें खाओ, गोभी खाओ, सैलेड बनाओ, 1.5 प्लेट सैलेड भर के खाओ। ये सारी डाइट के हिस्से हैं यार, ये सब डाइट प्लान ही है। डाइट प्लान क्या होता है? सुबह उठ गए मैंने ये किया, दोपहर में उठ गए मैंने ये किया, शाम में उठ गए मैंने ये किया, यार ये नहीं है डाइट प्लान। डाइट प्लान यही है कि सारा माइंड गेम है, आपने अपने आप को बताना है। और ये देखो, फीकी चाय मैं पी रही हूँ, शाम को आप अपने लिए पुलाव बना सकते हो, जैसे आपका रेगुलर खाना बनता है, लेकिन आपने क्वांटिटी कम खानी है। जैसे कि आप 2-2 प्लेटें फाड़ रहे होते हो, जैसे खा रहे होते हो, 2-2 प्लेटें खा रहे हैं। हमारा तो स्टमक ऐसा है कि जब तक हमारे स्टमक ऐसे हमने आदी बनाए हुए हैं कि जब तक हमारा फटने वाला पेट ना हो तो हम भरते जाते हैं, गुब्बारे की तरह खाना भरते जाते हैं। इसीलिए इस्लाम में भी कहा गया है कि आधी भूख छोड़ के खाना खाओ, तो उसमें आपकी सेहत है, यानी कि भूखा रहने में आपकी सेहत है। तो किस लिए कहा गया इस्लाम में? और अगर अगर अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ों में फ़ायदे ना रखे होते तो फिर हमारे लिए बनाई ही क्यों होती? अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें हमें खाने के लिए, हमारे खाने के लिए ये बनाई हैं, हमने हमारे छोड़ने के लिए नहीं बनाई। ये तमाम चीज़ें हमने खानी है। और जो असल चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, जो अब मतलब यानी कि नकली तेल, नकली घी जो हम इस्तेमाल करते हैं, डालडा वगैरह, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, वाइट वाला मक्खन हो गया, शहद हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने खाते रहना है, साथ में एक्सरसाइज करते रहना है, आधी भूख छोड़ के खाना, साथ में पानी पीते रहना है, ठीक है ना। खाने से पहले 2 गिलास भर भर के पानी पी लिया करो। ऑप्शन आपको फिर दे रही हूँ, स्टीम रोस्ट। ये देखें, स्टीम रोस्ट बन रहा है, ठीक है। स्टीम रोस्ट बनाओ अपने लिए। यहाँ पे तो मैंने इन लोगों के लिए ऑयल में बनाया, अपने लिए मैंने क्या किया, इसी का चिकन का फैट डाला। पिछले व्लॉग्स में आप लोग जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे मैंने इस तरह के आइडिया दिए हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। मैं पूरा डाइट प्लान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से शेयर कर दूंगी यार। मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूंगी, आप लोग बस मेरी हेल्प करो यहाँ, कि अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे आप ही का मनो टनो खून बढ़ जाता है। इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, इतनी डाइट करने के बाद, इतना ज़्यादा लो फील करने के बाद भी आप ही आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मेरा तो टारगेट है कि मैं सब औरतों का जिनका सिजेरियन हुआ है उनका वेट कम करवाऊँ, क्योंकि पहले मैं भी यकीन नहीं करती थी यार इस चीज़ पर, लेकिन जब मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया ना तो फिर मुझे एक यानी कि मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस आया, जो कि मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। ये देखो मैं क्या पी रही हूँ, 2 लौंग और दालचीनी का वाटर, साथ साथ मेरा खाना बन रहा है और दालचीनी का वाटर। अभी जो कल इंशाल्लाह ताला व्लॉग आएगा ना उसमें मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि मैं बनाती कैसे हूँ उसको, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप लोग को ऐसी वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी और स्किन से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखो मैं सिप कर के पी रही हूँ, मैं तो कोई टाइम नहीं देखती। एक तो मैं सुबह सुबह ज़ीरा वाटर पीती ही हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दालचीनी का, कभी अदरक का, कभी जो है वो ये कहवे बना के ना मैं अपने पास कप रख लेती हूँ। खाना बनाते बनाते मैं सिप करके पीती रहती हूँ यार। दालचीनी और लौंग हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये गर्म होते हैं, ये ऐसा होता है, तो फिर हम यार इतने जो बिरयानियों में ठूस के डालते हैं तो तब वो क्यों नहीं गर्म होते? तब ये मसाले हम कैसे खा जाते हैं, फ़ौरन से हज़म कर जाते हैं बिरयानियों में। इतना ज़्यादा गरम मसाला देगों वाली बिरयानियों में डलता है, हमारे खानों में डलता है रेगुलर, तो तब हमारे लिए क्यों नहीं गर्म होता? कहवा पीना ही सिर्फ वो क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं होता इसलिए लोग कहते हैं भाई ये तो गर्म होता है, ये होता है, बहाने हैं, ये सब कुछ भी नहीं है बाकी, ठीक है ना। सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखो, साथ साथ अपने छोटे मोटे काम भी साथ साथ करते रहो और साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखो, स्किन का भी ख्याल रखो। और वाटर सबसे ज़्यादा पीना है, ये बात याद रखनी है कि देखो वाटर बॉटल ये वाली भी भरी हुई होती है और ये मैं 2-3, पहले मैं एक भी नहीं पी पाती थी, अब मैं ये माशाल्लाह से 2 से ढाई पी लेती हूँ ये बॉटल्स अकेले, क्योंकि मैंने आदी बनाया अपनी बॉडी को, सही है ना, आदी बनाया अपनी बॉडी को इस चीज़ का कि किस तरह से मैं वज़न कम करूँगी। सबसे पहले जैसे हम पानी पीना शुरू करते हैं ना, कुदरती तौर पे हमारे बॉडी से ना गलत टॉक्सिस जो होते हैं ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब गलत टॉक्सिस निकलते हैं उनमें हमारा फैट भी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह।